बस्तर यात्रा के कुछ अनुभव। महुआ के महकते फूल। अब तक इन फूलों के बारे में मैंने सिर्फ कहानियों, गीतों और लोक कथाओं में ही सुना था। मुझे कभी भी इन फूलों को प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर नहीं मिला था, लेकिन संयोग से हमारी छत्तीसगढ़ की यात्रा के दौरान मुझे महुआ के फूलों को समीप से देखने का तथा उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और रोचक सी बातें भी जानने का अवसर मिला। जब हम बस्तर पहुंचे तो वहां का पूरा वातावरण ही महुआ के हल्के पीले रंग में रंगा हुआ था। फिर हमें पता चला कि यह महुआ की ऋतु चल रही है और सुबह होटल से बाहर निकलते ही आंगन में सड़कों पर चारों ओर महुआ के फूल बिखरे हुए होते थे। सूरज निकलते ही यहाँ के लोग, खासकर महिलाएं और छोटी छोटी बच्चियाँ, अपनी अपनी टोकरियाँ लेकर गिरे हुए फूल इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ती हैं। यहाँ के सभी घरों के आंगन इन पीतवर्णी फूलों से भरे हुए होते थे। फूलों को धूप में सुखाने के लिए बिछाया गया था। यहाँ की सड़कों से गुजरते हुए रास्तों में स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए हमें इन मोहक फूलों के बारे में बहुत कुछ जानने का अवसर मिला। महुआ के पीत रंग में रंगे ये अनुभव बहुत आनंददायक और ज्ञानवर्धक थे। महुआ के फूल बटोर के ले जाती महिलाएं और बच्चियां। महुआ का पुष्पकाल 2 से 3 महीने तक चलता है, जो मार्च और अप्रैल के महीने में आता है। इस दौरान पूरे दिन इसके ऊंचे ऊंचे पेड़ों से उनके फूल झड़ते रहते हैं। फीके से पीले रंग की ये फूल मुंह के बल जमीन पर गिरे हुए होते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने जमीन पर कालीन बिछा दी हो। अगर आप जंगलों में जाएं तो वहाँ पर ये फूल आपको सूखे पत्तों पर गिरे हुए मिलेंगे, जो अपने आप में सुंदर आकृतियाँ निर्मित करती हैं। 10 बजे तक 10 बजे तक बीनते हो? हाँ। तो लगभग इसमें कितना फायदा हो जाता होगा दिन भर में? दिन भर में कितने बीनते हो आप लोग? दिन भर बीनने का होने से बीनते टुकनी। एक टोकनी भर जाता है? भर जाता है। अच्छा, चलो ठीक है। इन दिनों पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी अपनी अपनी टोकरियां लेकर घर से निकलते हैं और पूरा दिन महुआ के फूल इकट्ठा करने में व्यस्त रहते हैं। वे सिर्फ दोपहर के मध्यांतर के दौरान खाना खाने के समय ही थोड़ा आराम करते हैं और अपनी अपनी टोकरियां खाली करके फिर से फूल इकट्ठा करने चले जाते हैं। दादा, आप बताइए, आप लोग जो महुआ बीनते हो कितना बजे चालू करते हो बीनना? लगभग 5 बजे आके गाय मन भगाना। पहले गाय भगाते हो? गाय भगाते। उसके बाद बिनाई करते हो? 6 बजे से 6 बजे से चालू करते हो। तो ये जानना दादा, आप लोग लगभग कितना बजे तक बिनाई करते हैं महुआ को? लगभग 9:30। 9:30 तक? 9:30 के बाद बंद कर देते हैं? बंद कर दे। तो यहाँ पर उसके बाद नहीं गिरता है महुआ? गिरता है, लेकिन छोड़ देते हैं बाद में छोड़ देते हैं। धूप ज्यादा, तो धूप की वजह से छोड़ देते हैं। तो लगभग कितने का बिन लेते हो कि दिन भर में? लगभग एक बाल्टी जैसा मिलता है। एक टब मिल जाता है। तो कितने का होता होगा दादा महुआ? पता नहीं कितने का होगा। सूखने के बाद कितना किलो निकलेगा? वही लगभग 5 किलो निकलेगा। 5 किलो निकलता है जी। यहाँ की सड़कों से गुजरते हुए आप लोगों को फूलों से भरी टोकरियाँ लेकर रास्ते पर चलते हुए देख सकते हैं। इनके साथ छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं, जो अपनी छोटी सी टोकरियाँ लेकर फूल इकट्ठा करती हुई नजर आती हैं। महुआ का पेड़। बस्तर के आदिवासी समुदाय में महुए के पेड़ को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस वृक्ष के लगभग सभी भाग मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। उसकी छाल में औषधीय गुण होते हैं, इसके बीज में उर्वरक बनाया जाता है और इससे निर्मित तेल ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके तेल को साबुन इत्यादि बनाने में भी उपयोग में लाया। महुआ के एक वृक्ष चालू करते हैं सुबह कितना बजे आ जाते होंगे? आंधेला के साथ आते हैं, गाय भगाते हैं। हाँ। और उसके बाद महुआ बीन के घर जाते हैं। तो कितना, मैंने सुबह से लेकर शाम तक बीनते हैं? मैंने 12 बजे तक। 12 बजे तक बिनाई करते हैं। हाँ। तो लगभग कितना इकट्ठा हो जाता है महुआ? 2 उसमें भरने के बाद ले जाके डाल देते हैं। फिर आते फिर बीनते हैं। अच्छा, महुआ का फायदा क्या है दादा?
नहीं मिलूंगा तो नहीं मिलेगा ना। नहीं मिलेगा? अच्छा, नहीं मिलेगा बता रहे हैं दादा, है ना। महुआ के फूलों से उत्पादित सबसे प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण वस्तु है देसी मद। आखिरकार यह वही फूल है जो हाथियों को भी मदमस्त बना सकता है। स्थानीय जनजातियों के लिए यह उनकी संस्कृति का एक भाग है। गाय मन को भैया, गाय भी भगाते हो? हाँ गाय भी भगाना है क्या? इधर ऐसे घूम जाइए, इधर थोड़ा सा। हाँ, ये मतलब आप ये कितना भी ऐसे दिखाई, इधर टोकरी दिखाइए। अभी ये जमा हो रहा है। अभी ये जमा हो रहा है ना, मतलब अब 12 बजे तक। 12 बजे तक बीनते हैं? हाँ बीनते हैं। और पूरा परिवार इसी में लगे रहते हैं? पूरा परिवार, घर में कोई नहीं है। घर में कोई नहीं रहता है। अभी सीजन में काम वगैरह करने जाते हैं? अभी सीजन में जाते हैं, कोई जाने वाला, अपनी बड़ा गुड्डू जा रहा है। बड़ा गुड्डू जाता है, बाकी सब पूरे परिवार महुआ बीनते हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। बहुत परिवारों का चूल्हा इनको बीनकर बेचने से चलता है, तो बाकी लोगों के अपने मध्य एवं सुगंध से आनंदित कर। सवितर्क न्यूज़, सच की आवाज़, बीजापुर से हमारे संवाददाता सिरोज विश्वकर्मा।